जब तक सब अपना अपना अधिकार छोड़कर एक दूसरे की गुणों को अपनाएंगे, एक दूसरे के अधिकार का उल्लंघन करेंगे, एक दूसरे का शोषण करने की कोशिश करेंगे, इस भारत में राम राज्य नहीं आ सकता। इसीलिए थोड़ा इन ग्रंथों को सद्बुद्धि से समझने का प्रयत्न करो। ये शास्त्र आपको क्या शिक्षा देने के लिए बनाए गए हैं? ये भागवत की कथाएं इसलिए नहीं बनाई गई कि महाराज 3 घंटे बैठ लो, थोड़ा मन लग जाता है। हा? महेश जी ने बुला लिया ना, इसलिए जाना पड़ेगा। वो क्या करें, फॉर्मेलिटी पूरी तो कर दी है। अब नहीं जाएंगे तो महेश जी बुरा मान जाएंगे। महेश जी के बाप का क्या जाएगा तुम ना आओगे तो? उनका तो पैसा उतना ही लग ही रहा है, उनका तो भला हो ही रहा है। यदि तुम ना आओगे तो तुम्हारे पिताजी का जरूर चला जाएगा। जो तुम्हें ज्ञान मिलना वाला होगा, उस ज्ञान से तुम वंचित हो रह जाओगे। फॉर्मेलिटी करने के लिए, संबंध निभाने के लिए, रिश्तेदारी निभाने के लिए कभी किसी कथा में मत जाना। तुम्हारे अंदर यदि ज्ञान प्राप्ति की लालसा हो तो कोई गेट बंद कर दे, फिर भी उस द्वार पर बैठ के कथा सुन लेना, वो कथा तुम्हारा उद्धार कर देगी। लेकिन हम तो महाराज फॉर्मेलिटी करने जा रहे हैं, दिखाने, देखो मैं आ गए, देख लो हमें, लिफाफा पकड़ लो, प्रसाद दे दो, घर ले जाएंगे। अब कल नहीं आ पाएंगे, क्यों? कल ब्यूटी पार्लर में पार्टी है ना, किटी पार्टी है, कल नहीं आ पाएंगे। किटी पार्टी जरूरी है ना। अब महाराज जी का क्या, ये तो सुना दे। ऐसा नहीं चलेगा। आप धर्मवान हो, ये कैसे दिखेगा? आपकी जीवनचर्या से दिखेगा। यदि आपकी जीवनचर्या धर्म के अनुसार नहीं है तो करते रहो ढोंग, धर्मवान नहीं बन सकते। मैं अभी तो समझ लो महाराज चासरी में डुबा डुबा के तुमसे सुना रहा हूं, वरना मैं ऐसा करता नहीं। हम तो कड़वी दवाई पिलाने वाले हैं, लेकिन कुछ दिनों से हमने कहा चलो कड़वी तुम पचा नहीं पाओगे, इसलिए चासनी में डुबा डुबा के सुना रहा हूं। क्योंकि कड़वी जिस दिन सुनना शुरू कर दिया ना, या तो तर जाओगे या मर जाओगे। मर क्यों जाओगे? बोले अपने आप से इतनी घृणा हो जाएगी कि हम इतना गलत कर रहे हैं। और यदि सुन के उसको जीवन में सुधार करना शुरू कर दिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस संसार सागर से तर जाओगे, तर जाओगे। सुनिए, मार्केट में यदि जहर बिच रहा है, बेचने वाले की गलती नहीं है, खरीदने वाले की है। खरीदने वाला यदि खरीदना बंद कर देगा तो उसको तो एक दिन दुकान बंद, बोलो ना, करनी पड़ेगी। हम यदि तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, बेचने वाले की गलती नहीं है, वो तो अपना व्यापार कर रहा है। और कितने बेचने वालों को मैं जानता हूं शराब का कारोबार करते हैं लेकिन हाथ नहीं लगाते। गुटखा बेचते जरूर है लेकिन खाते नहीं, चाय बनाते जरूर है लेकिन पीते नहीं। कितनों को जानता हूं। यदि आप चाहते हो ये देश समृद्ध हो, पुनः सनातन की परंपरा लौट के आए, जो सनातन का असली ज्ञान था, शास्त्रों का असली अर्थ था, वो पुनः वापस आए, तो ये मीठी मीठी कथाओं को सुनने की जो तुम्हें आदत डाली गई है ना, उसको बंद कर दो सुनना। ठाकुर जी ने ये किया, ठाकुर जी ने वो किया, ठाकुर जी ऐसे लिपस्टिक लगाते हैं, ऐसे काजल लगाते हैं, ऐसे मुकुट लगाते हैं, ये सुनना बंद कर दो। क्योंकि तुमको इन्हीं कथाओं की आदत पड़ गई है। और क्षमा करना, इन कथाओं ने देश को अपंग बना दिया है, हमारे युवाओं को पथ भ्रमित कर दिया है, पथ भ्रमित कर दिया है, धर्म का सत्यानाश कर दिया, कथाओं को बदनाम कर दिया। कृष्ण के असली चरित्र को सुनना है, कोई भी कथावाचक आए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हाथ जोड़कर निवेदन करके उनके पास जाओ और कहो महाराज जी वो प्रेम भली मीठी मीठी मनगढ़ंत बातें नहीं सुनना, असली सनातन का ज्ञान बताओ तो कथा करो, वरना रहने दो। असली सनातन का ज्ञान बताओ जिससे हम जीवन जीना सीखें। बहुत सुन लिया, बहुत उत्सव मना लिए,
क्या नाम में घुमा रहे हैं, आज फूलन में सजा रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, बहुत कर लिया, कुछ नहीं मिला इससे, कुछ मिलता भी नहीं है। केवल कराने वालों की जेब जरूर भर जाती है, तुम्हें कुछ नहीं मिलता, उनका मन बहल जाता है। वो परमात्मा नारायण इनको प्रिय नहीं करता, उसको ये प्रिय नहीं है सब कुछ नौटंकी। फलाना उत्सव है, आज ये उत्सव है, आज ये अरे क्यों मूर्ख बन रहे हो? इस सना कहां लिखा है भागवत में? तुम कहो हमारे उन्होंने लिखा है, जिस समय उन्होंने लिखा था उनकी मानसिक स्थिति क्या थी तुमने जानने की कोशिश की? उस समय देश काल की परिस्थिति क्या थी तुमने जानने की कोशिश की? नहीं। हर किसी की बात मानोगे तो मर जाओगे। सबकी सुनो, अपनी बुद्धि की कसौटी पे कसो, फिर सोचो क्या ये सही है, तब जाके उसको अपने जीवन में अपनाओ। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी मान लो, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, हो सकता है, लेकिन मेरी सुनकर उसको अपने बुद्धि पर, तर्क शक्ति पर कसना, और आपको लगे कि नहीं हमारा अब तक का जीवन जो हमने जिया और अब जो कह रहे हैं ये इससे विपरीत है और यही सही है, तो मानना, वरना मत मानना।